अथ सप्तमोऽध्याय सातवां अध्याय श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के में दक्ष यज्ञ की पूर्ति। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी द्वारा इस संसार प्रार्थना करने पर शंकर भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नागम प्रजेशि बलानां वरणे नानुचिन्ते देव मायाभिभूतानां दंडस्त्रं धृतो मया। हे ब्रह्मा जी, संसार के लोग तो माया से अभिभूत हैं। इनके अपराध को ना तो मैं सोचता हूँ और ना वर्णन करता हूँ, केवल उनके कल्याण के लिए दंड विधान करता हूँ। मैंने तो इनको सावधान करने के लिए थोड़ा सा दंड दिया है। अब इस आपकी जैसी इच्छा है, मैं वैसा ही करता हूँ। दक्ष का अपना सिर तो ज्ञान अग्नि में जल गया। दक्षिणाग्नि में जिस प्रकार का हवन होना चाहिए था वह सिर तो रह गया, और जिसका ना होना चाहिए था वह रह गया। अब तो बचा हुआ बकरे का सिर है, वह उसके सिर पर ही जुड़ जाए। दक्ष को शंकर द्वारा बकरे का ही सिर क्यों लगाया? इसका भाव है कि हर समय मैं बोलता रहता है। बकरा जो है मैं बोलता रहता है, और यह मेरा है, यह मैं हूँ, इस प्रकार जो बोली बोलता है, इसलिए उसका मुख बकरे का ही होना चाहिए। प्रजापते दक्षिणो शीर्षो भवस्तम ज मुख सिरा। भाग नाम के सूर्य अपना भाग मित्र देवता के नेत्रों से देखें, इसी प्रकार पूसा पिसा हुआ अन्न खाते हैं, वह यजमान के दांतों से भक्षण करें। जब यजमान अपने मुख में लेकर खाद्य पदार्थ को पीस देगा तब वही खाएंगे। जिन देवगणों ने मुझे यज्ञ का उत्तम भाग दिया है, उनके सभी यज्ञ पूर्ण हो जाए। भृगु जी की बकरे जैसी दाढ़ी मूछ हो जाए। यह सुनकर सभी देवगण प्रसन्न हो गए, और वह सभी देवता शंकर जी के साथ यज्ञशाला में आए। वहां भगवान शंकर के आदेशानुसार बकरे का सिर यजमान के धड़ से जोड़ दिया गया। भगवान शंकर की दृष्टि पड़ते ही वह तुरंत बैठ गया। उसका अंतःकरण निर्मल हो गया। प्रेम से विह्वल शिव जी की स्तुति करने लगा। भूयानुग्रम हो भवतां कृतो दंड स्वामयि भृतो यद्यपि प्रबलधम ना ब्रह्म बंधुषो चावा भगवावाज्ञातोभ्यम हरेति कुतवोधृत व्रतेसी। हे भगवान, आपने मुझे दंड देकर बहुत अनुग्रह किया है। आपने वेदों की रक्षा के लिए ब्राह्मणों की सृष्टि की है। मैं अज्ञानवश भरी सभा में आपका अपमान किया था, लेकिन आपने मेरे अपराध पर कोई विचार नहीं किया, मुझे नरक जाने से बचा लिया है। आप मुझे क्षमा करें, मैं बार बार आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार दक्ष ने शंकर जी की स्तुति कर पुनः यज्ञ का प्रारंभ किया। ब्राह्मणों ने वीरभद्र के द्वारा दूषित यज्ञ की शुद्धि के लिए भगवान विष्णु के लिए तैयार किए हुए पुरोडाश नामक चर का हवन किया। 3 कपालों में रखकर मंत्रोच्चार पूर्वक भगवान को श्रद्धा से अर्पण किया, और विशुद्ध चित्त से श्री हरि का ध्यान करते हुए, जिसे उसी क्षण गरुड़ पर सवार होकर अचानक भगवान प्रकट हो गए। श्यामो हरिणो कर्कटेन्दुष्टो नीलाम ब्रह्मण्डित कुशंडलायस्य। भगवान श्री विष्णु भगवान का श्याम वर्ण है, वह पीताम्बर धारण किए हुए हैं। उनके वक्ष वस्तल पर लक्ष्मी है, जिस पर सूर्य के समान देदीप्यमान मुकुट था। मुख कमल भौरों के समान, भौर नीली या कावली और
आंतिकमय कुंडलों के शोभायमान था। सभी लोग हाथ जोड़कर यह स्तुति करने लगे। दक्ष ने हाथों में पूजा का पात्र लेकर पूजन किया और कहा, आप विशुद्ध ब्रह्म स्वरूप हैं, आप माया से परे हैं, आपने मुझे दर्शन दे करके मेरे जीवन को धन्य कर दिया है। तत्त्वमेव जनस्य रुद्रपाशात् कर्मणेव ग्राधियो भगवन् धामा। ऋतिज्ञों ने कहा, हे प्रभु नंदेश्वर, के शाप के कारण हमारी बुद्धि केवल कर्म कांड में फंसी हुई है, हम आपके तत्व को नहीं जानते हैं। यज्ञ को हम ही आपका स्वरूप समझते हैं, आप हमें ज्ञान प्रदान कर हमारा उद्धार करें। हम आपको नमन करते हैं। सदस्यों ने यह कहा, यह माया से मोहित अज्ञानी जीव विषयों में आसक्त होकर के संसार और तो अपना मन आपके अंदर लगाकर उसी में डूबा रहता हूँ। अज्ञानी जीव मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते हैं। उसी भेद बुद्धि को नष्ट कर आप उसे अपना ले, यही आपका मेरे ऊपर कृपा होगी, अनुग्रह होगी। यदि रचितायम् आदित्यलोकं पवेद्यं जपति नागणे तत्वपरा अनुग्रहेण। भृगु ने कहा, हे भगवान, आपकी माया बहुत गहन है, उसमें ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं और फिर हम मोहित हो जाएं तो क्या आश्चर्य है। इसी प्रकार ब्रह्मा ने अब माया की निर्मलता, इंद्र ने भगवान के स्वरूप की सत्यता, ऋतिज्ञों की पत्नियों ने यज्ञ को पवित्र करने की प्रार्थना तथा ऋषियों ने भक्तों के अपेक्षा लक्ष्मी जी के प्रति भगवान की उदासीनता का वर्णन की स्तुति की। सिद्धों ने कहा, अयम तत्व कथामृष्टम पीयूषनद्यम मनोवारणम क्लेशादवाग्निधा। हे प्रभु, हमारा यह मन रूपी हाथी नाना प्रकार के क्लेश रूप दवानल से दग्ध एवं अत्यंत दूषित होकर के आपकी कथा रूप विशुद्ध नदी में प्रविष्ट हो गया है। उसे अब सांसारिक क्लेशों का न तो अनुभव होता है और न वहां से निकलना चाहता है। यही भाव रामचरितमानस में श्री गोस्वामी बाबा ने व्यक्त किया है। मन कर विषय अनल बन जरये, होई सुखी जो यही सर पर। रामचरितमानस में यजमान की पत्नी ने कहा, हे परमेश्वर, आप अपनी प्रिया लक्ष्मी सहित हमारी रक्षा करें। देवताओं ने कहा, हे देव, आप आदि पुरुष हैं। प्रलय काल में आप संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में लीन कर जल में से शैया पर शयन करते हैं। सिद्धगण आपका चिंतन करते रहते हैं। वही आज आप मेरे नेत्रों के विषय में होकर के अपने भक्तों की रक्षा कर रहे हैं। इसके बाद ब्राह्मणों ने स्तुति की, तम करतुम स्तु हवेस्तुम श्रुता हुता सहा स्वयं तम ही मंत्रम समाभ्या पात्राणि च तत्व सदस्य मृतुम दंपति देवता अग्निहोत्रा स्वधा सोमम आज्योपसे। ब्राह्मणों ने कहा, हे भगवान, आप ही यज्ञ हैं, आप ही हवि हैं, आप ही अग्नि हैं, आप ही मंत्र समिधा कुशा यज्ञपात ऋतक ऋतिक अग्निहोत्र घी सोमरस आदि हैं। आपने ही पृथ्वी का उद्धार किया है। हम सब यज्ञ के विघ्नों की शांति के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। इस प्रकार सबने भगवान विष्णु की अनेक प्रकार से स्तुति की। इसके बाद दक्ष ने भगवान का स्मरण कर यज्ञ का अनुसंधान किया। त्रयामेकं भवानां यो न पश्यन्ति वै विभाद सर्वभूतानां ब्राह्मणं वा शांतिं माधिगच्छति। भगवान विष्णु ने यज्ञ का भाग ग्रहण कर दक्ष से कहा, हे प्रजापति, हम तीनों एक देवता एक ही हैं, हम में कोई भेद नहीं है। हमारे में जो भेद रहता है उससे शांति से नहीं मिलती। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए।
तदंतर यजमान दक्ष ने सभी देवताओं का पूजन किया। सभी देवगण दक्ष के में यज्ञ की पूर्णता के लिए आशीर्वाद देकर चले गए। सती ने अपने शरीर का त्याग के अनंतर दूसरे जन्म में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए मैना के गर्भ से जन्म लेकर शंकर जी को पुनः प्राप्त किया। जो इस चरित्र को सुनता है अथवा सुनाता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता समबुद्धि हो जाती है। तात्विक विवेचन में इस चरित्र के द्वारा दक्ष के अंदर जो भी भेद बुद्धि थी उसका निवारण हो गया है। शिव आनंद का बकरा बनता है। बकरे को संस्कृत में अज कहते हैं। बकरे का सिर लगाने का भाव है दक्ष की अज ब्रह्मा दृष्टि हो गई है। अहम भाव समाप्त हो गया है। दक्ष के परम ब्रह्म की प्राप्ति हो गई है। शिव पूजन से कृष्ण प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं शिव में और मुझ में भेद बुद्धि वाला नरकगामी होता है। विष्णु सत्वगुण प्रधान होकर भी काले हैं और शिव काले होकर भी श्वेत हैं। दोनों का एक ही दूसरे से ध्यान में रंग परिवर्तन हो गया है। नैवेद्य धर्मम के आचार्य शिव हैं। प्रवृत्ति धर्म के आचार्य श्री कृष्ण हैं। दक्ष ने यज्ञ के प्रसंग में अन्य भक्ति का अर्थ देखा। अनेक में एक दर्शन किए। शिव पार्वती विवाह के समय गणपति पूजन हुआ था। गणपति प्रारंभ ब्रह्म स्वरूप हैं। दक्ष के भेद से बुद्धि के कारण शिव पूजा नहीं की। यह शरीर पंचायतन है। 5 तत्वों में यह शरीर बना हुआ है। इस पंचायतन के 5 देवता हैं। पृथ्वी तत्व गणेश से विघ्नों का विनाश होता है। जल तत्व शिव उपासना से ज्ञान प्राप्त होता है। तेज तत्व सूर्य की उपासना से निरोगी बनती है। आरोग्य भास्कर इक्षेत पृथ्वी पर सूर्य के प्रत्यक्ष देव हैं। वायु तत्व माता पार्वती की उपासना से धन मिलता है। आकाश तत्व विष्णु की उपासना से प्रेम मिलता है। जीव की ही दक्ष है। सदगुरु शिव जी हैं। शरीर को सदगई भव बनाओ। शरीर एक मुट्ठी भर भस्म है। उसका अनावश्यक श्रृंगार छोड़ दो। यही शिव उपदेश है। समभाव तब सिद्ध होता है जब जड़ चेतन ईश्वर में भाव रखा जाए। रामचरितमानस में बाबा जी कहते हैं सिया राम सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। गीता में तप की व्याख्या की है। भावम शुद्धस्तम अस्ते तपोमान मुच्यते। गीता के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में दक्ष ने समभाव नहीं रखा है इसलिए दुख सहना पड़ा। प्रजापति दक्ष की कथा का उद्देश्य हरिहर का अभेद बतलाया है। श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक कथा के 4th स्कंद का 7वां अध्याय समाप्त हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि।